बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर मौत के वक्त जबकि वो दुनिया की आखिरी घड़ी और आखिरत की पहली घड़ी में होता है तो उसके पास सख्त खौफनाक चेहरे वाले फरिश्ते जानवी टाट लिए हुए आसमान से आते हैं और उसके सामने इस तरह बैठ जाते हैं कि ताहद निगाह नजर आते हैं। फिर मलकुल मौत आकर उसके सरहाने बैठकर कहता है कि ए नापाक खबीस रूह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराजगी और गजब व गुस्सा की तरफ चल। ये सुनते ही वो रूह जिस्म में इधर उधर छुपने लगती है तो वो उसे खींचते हैं। जैसे ही मलकुल मौत उस रूह को जबरन घसीट कर निकालते हैं, उसी वक्त वो फरिश्ते उनके हाथ से एक आंख छपकने में ले लेते हैं और उस जहन्नमी टाट में लपेट लेते हैं और उससे नहायत ही सड़ी हुई बदबू निकलती है। ये उसे लेकर चढ़ने लगते हैं। फरिश्तों का जो ग्रोह मिलता है उससे पूछता है कि ये नापाक रूह किसकी है। ये उसकी रूह जिसका बदतरीन नाम दुनिया में था उन्हें बताते हैं। फिर आसमान का दरवाज़ा उसके लिए खुलवाना चाहते हैं मगर खोला नहीं जाता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनके मुकाबले में तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊंट सुई के नक्के में घुस जाए। और हम गुनहगारों को इसी तरह सजा देते हैं। इसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान जारी होता है कि इसका ठिकाना जमीन के अंदर सिज्जीन में लिख लो। फिर कहा जाता है कि मेरे बंदी की रूह को जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मेरा उनसे वादा है कि मैंने उन्हें जमीन से पैदा किया और फिर इसी तरफ लौटाऊंगा और दोबारा फिर उसी से निकालूंगा। बस उसकी रूह आसमान से फेंक दी जाती है, यहाँ तक के जिस्म पर गिरती है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत फरमाई, अल्लाह के साथ जिसने शरीक किया गोया वो आसमान से फेंक दिया गया। अब या तो उसे परिंदे उचक ले जाएंगे या हवा किसी दूर दराज जगह फेंक देगी। अब उसकी रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है तो वापस होने वाले लोगों की जूतों की आहट सुन ही रहा होता है कि उसी वक्त उसके पास सख्त डांटने वाले दो फरिश्ते आते हैं, उसे डांटते हैं और बिठाते हैं। फिर सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो घबरा कर कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। फिर वो जवाब देता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फरिश्ते फिर सवाल करते हैं कि जो आदमी तुम में भेजा गया था तो उसके बारे में क्या कहता है। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं बता सकेगा। कहा जाएगा कि मोहम्मद, तो जवाब देगा कि अफसोस मैं नहीं जानता, लोगों को यही कहते हुए सुना है। चुनाचा उससे कहा जाएगा, ना तो तूने पढ़ा और ना तू जाना। इसी वक्त आसमान से मनादी आवाज देगा, ये झूठा है, इसके लिए जहन्नम का बिछोना बिछा दो और इसके लिए जहन्नम का एक दरवाजा खोल दो। चुनाचा यही होता है और उसे जहन्नम की गर्मी, तपिश और आग की लपेटें लगने लगती हैं और उसकी कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां बाहम मिल जाती हैं। फिर उसके पास एक नहायत ही डरावनी शक्ल का इंसान आता है जो बदतरीन लिबास में होता है, जिसके जिस्म और लिबास से सड़ी हुई बदबू निकल रही होती है। वो उससे कहता है, ले अब मेरे वक्त के लिए तैयार हो जा, आज ही का तुझसे वादा था, अब हजाब के मजे चख। अल्लाह ताला तुझे बर्बाद व हलाक करे, बता तू कौन है, तेरी हैबत से तो मैं अधमुआ हो रहा हूँ। वो कहता है, मैं तुम्हारा बुरा अमल हूँ। अल्लाह की कसम मुझे इल्म है कि तू अल्लाह की फर्मा बरदारी से भागता और जी चुराता था और अल्लाह की नाफरमानियां करने में बड़ा तेज था। अल्लाह ताला ने उसका बुरा बदला दिया। फिर उसकी कब्र में एक फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो अंधा, बहरा और गूंगा होता है। उसके हाथ में लोहे का एक घन होता है कि अगर उसे पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ मट्टी बन जाएगा। इस शख्स को इसी से मारा जाता है यहाँ तक कि वो मट्टी हो जाता है। फिर अल्लाह ताला उसे उसकी पहली हालत पर लौटा देता है। दोबारा फरिश्ता उसको मारता है जिससे वो ऐसी चीख मारता है कि उसकी आवाज़ को इंसानों और जिन्नों के अलावा सारी मखलूक सुनती है। फिर जहन्नम का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है और आग के बिस्तर बिछा दिए जाते हैं। तो उस वक्त कहता है, या इलाही, कयामत ना कायम की जाए।